पद्म पुराण पातालखंड तेजापुर के राजा सत्यवान की जन्म कथा। सत्यवान का शत्रुघ्न को सर्वस्व समर्पण। शेष जी कहते हैं, मुनिवर सुवर्ण पत्र से शोभा पाने वाला यह यज्ञ संबंधी अश्व पूर्वोक्त देशों में भ्रमण करता हुआ तेजापुर में गया, जहाँ के राजा सत्यवान सत्य धर्म का आश्रय लेकर प्रजा का पालन करते थे। तदनंतर शत्रु के नगर का विध्वंस करने वाले श्री रघुनाथ जी के भाई शत्रुघ्न जी करोड़ों वीरों से घिरकर घोड़े के पीछे पीछे उस राजा के नगर से होकर निकले। वह नगर बड़ा रमणीय था, चित्र विचित्र प्रकार उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। हजारों देव मंदिरों के कारण वह सब ओर से शोभायमान दिखाई देता था। भगवान शंकर के मस्तक पर निवास करने वाली महादेवी भगवती भागीरथी वहाँ प्रवाहित हो रही थी। उनके तट पर ऋषि महर्षियों का समुदाय निवास करता था। तेजापुर में रहने वाले प्रत्येक ब्राह्मण के घर में जो अग्निहोत्र का धुआं उठता था, वह पाप में डूबे हुए बड़े बड़े पातकियों को भी पवित्र कर देता था। उस नगर को देखकर शत्रुघ्न ने सुमति से पूछा, मंत्रीवर, यह सामने दिखाई देने वाला नगर किसका है, जो धर्म पूर्वक पालित होने के कारण मेरे मन को अपार आनंद प्रदान करता है? सुमति ने कहा, स्वामिन, यहाँ के राजा भगवान विष्णु के भक्त हैं। आप सावधान होकर उनकी कल्याणमयी कथाओं को सुनें। सुमति ने कहा, स्वामिन, यहाँ के राजा भगवान विष्णु के भक्त हैं। आप सावधान होकर उनकी कल्याणमयी कथाओं को सुने। उनका श्रवण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। इस नगर के राजा का नाम है सत्यवान। वे श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों का रसपान करने के लिए भ्रमर एवं जीवन मुक्त हैं। उन्हें यज्ञ और उसके अंगों का पूर्ण ज्ञान है। वे महान कर्मठ और प्रजाजनों के रक्षक हैं। पूर्व काल में यहाँ ऋतंभर नाम के एक राजा हो गए हैं। उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनके कई स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के गर्भ से भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन दैववश उनके यहाँ जावाली नामक मुनि पधारे। राजा ने कुशल प्रश्न के पश्चात उनसे पुत्र उत्पन्न होने का उपाय पूछा। ऋतंबर ने कहा, स्वामिन, मैं संतानहीन हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो पुत्र होने में सहायक हो, जिसका प्रयोग करने से मेरी वंश परंपरा की रक्षा करने वाला एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ जावाली ने कहा, राजन, संतान प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य के लिए 3 प्रकार के उपाय बताए गए हैं। भगवान विष्णु की, गौ की अथवा भगवान शिव की कृपा। अतः तुम देव स्वरूपा गौ की पूजा करो, क्योंकि उसकी पूंछ, मुंह, सींग तथा पृष्ठभाग में भी देवताओं का निवास है। जो प्रतिदिन अपने घर पर घास आदि के द्वारा गौ की पूजा करता है, उस पर देवता और पितर सदा संतुष्ट रहते हैं। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला मनुष्य प्रतिदिन नियम पूर्वक गौ को भोजन देता है, उसके सभी मनोरथ उस सत्य धर्म का अनुष्ठान करने के कारण पूर्ण हो जाते हैं। यदि घर में प्यासी हुई गाय बंधी रहे, रजस्वला कन्या अविवाहित हो तथा देवता के विग्रह पर दूसरे दिन का चढ़ाया हुआ निर्माल्य पड़ा रहे, तो ये सभी दोष पहले के किए हुए पुण्य को नष्ट कर डालते हैं। जो मनुष्य घास चरती हुई गौ को रोकता है, उसके पूर्वज पितर पतनोमुख होकर कांप उठते हैं। जो मूढ़ बुद्धि मानव गौ को लाठी से मारता है, उसे हाथ से हीन होकर यमराज के नगर में जाना पड़ता है। जो गौ के शरीर से डांस अथवा मच्छरों को हटाता है, उसके पूर्वज कृतार्थ होकर अधिक प्रसन्नता के कारण नाच उठते हैं और कहते हैं, हमारा यह वंशज बड़ा भाग्यवान है, अपनी गौ सेवा के द्वारा यह हमें तार देगा। इस विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जो धर्मराज के नगर में राजा जनक के सामने अद्भुत रूप से घटित हुआ था। एक समय की बात है, राजा जनक ने योग के द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया। उस समय उनके पास एक विमान आया जो क्षुद्र घंटिकाओं से शोभा पा रहा था। राजा दिव्य देह से विमान पर आरूढ़ होकर चल दिए और उनके त्यागे हुए शरीर को सेवकगण उठा ले गए। राजा जनक धर्मराज की संयमनीपुरी के निकटवर्ती मार्ग से जा रहे थे। उस समय करोड़ों नरकों में जो पापाचारी जीव यातना भोग रहे थे, वे जनक के शरीर की वायु का स्पर्श पाकर सुखी हो गए। परंतु जब वे उस स्थान से आगे निकले, तो पाप पीड़ित प्राणी उन्हें जाते देखकर भयभीत होकर जोर जोर से चित्कार करने लगे। वे नहीं चाहते थे कि राजा जनक से वियोग हो। उन्होंने करुणाजनक वाणी में कहा, पुण्यात्मन, यहाँ से ना जाओ। तुम्हारे शरीर को छूकर चलने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातना पीड़ित प्राणियों को बड़ा सुख मिल रहा है। राजा बड़े धर्मात्मा थे। उन दुखी जीवों की पुकार सुनकर उनके हृदय में करुणा भर आई। वे सोचने लगे, यदि मेरे रहने से इन प्राणियों को सुख होता है, तो अब मैं इसी नगर में निवास करूंगा। यही मेरे लिए मनोहर स्वर्ग है। ऐसा विचार करके राजा जनक दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने के लिए वही नरक के दरवाजे पर ही ठहर गए।
उस समय उनका हृदय दया से परिपूर्ण हो रहा था। इतने में ही नरक के उस दुखदायी द्वार पर नाना प्रकार के पातक के करने वाले प्राणियों को कठोर यातना देते हुए स्वयं धर्मराज उपस्थित हुए। उन्होंने देखा महान पुण्यात्मा तथा दयालु राजा जनक विमान पर आरूढ़ होकर नरक के दरवाजे पर खड़े हैं। उन्हें देखकर प्रेतराज हंस पड़े और बोले, राजन, तुम तो समस्त धर्मात्माओं के शिरोमणि हो, भला तुम यहाँ कैसे आए? यह स्थान तो प्राणियों की हिंसा करने वाले पापाचारी एवं दुष्टात्मा जीवों के लिए है। यहाँ तुम्हारे समान पुण्यात्मा पुरुष नहीं आते। यहाँ उन्हीं मनुष्यों का आगमन होता है जो अन्य प्राणियों से द्रोह करते हैं, दूसरों पर कलंक लगाते हैं और औरों का धन लूट खसोट कर जीविका चलाते हैं। जो अपनी सेवा में लगी हुई धर्मपरायणा पत्नी को बिना किसी अपराध के त्याग देता है, उसको भी यहाँ आना पड़ता है। जो धन के लालच में फंसकर मित्र के साथ धोखा करता है, वह मनुष्य यहाँ आकर मेरे हाथ से भयंकर यातना प्राप्त करता है। जो मूढ़चित्त मानव दंभ द्वेष अथवा उपहासवश मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा कभी भगवान श्री राम का स्मरण नहीं करता, उसे बांधकर मैं नरकों में डाल देता हूँ और अच्छी तरह पकाता हूँ। जिन्होंने नरक के कष्ट का निवारण करने वाले रमानाथ भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया है, वे मेरे स्थान को छोड़कर बहुत शीघ्र वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। मनुष्यों के शरीर में तभी तक पाप ठहर पाता है जब तक कि वे अपनी जिह्वा से श्री राम नाम का उच्चारण नहीं करते। महामते, जो बड़े बड़े पापों का आचरण करने वाले हैं, उन्हीं लोगों को मेरे दूत यहाँ ले आते हैं। तुम्हारे जैसे पुण्यात्माओं की ओर तो वे देख ही नहीं सकते। अतः महाराज, यहाँ से जाओ और अनेक प्रकार के दिव्य भोगों का उपभोग करो। इस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अपने उपार्जित किए हुए पुण्यों को भोगो। जनक ने कहा, नाथ, मुझे इन दीन दुखी जीवों पर दया आती है, अतः इन्हें छोड़कर मैं नहीं जा सकता। मेरे शरीर की वायु का स्पर्श पाकर इन लोगों को सुख मिल रहा है। धर्मराज, यदि आप नरक में पड़े हुए इन सभी प्राणियों को छोड़ दें तो मैं पुण्यात्माओं के निवास स्थान स्वर्ग को सुखपूर्वक जा सकता हूँ। धर्मराज बोले, राजन, यह जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इस पापी ने अपने मित्र की पत्नी के साथ, जो इसके ऊपर विश्वास करती थी, बलात्कार किया है। इसलिए मैंने इसे लौह शंकु नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। इसके पश्चात इसे सुअर की योनि में डालकर अंत में मनुष्य के शरीर में उत्पन्न करना है। मनुष्य योनि में यह नपुंसक होगा। इस दूसरे पापी ने अनेकों बार बलपूर्वक पराई स्त्रियों का आलिंगन किया है, इसलिए यह 100 वर्षों तक नरक में पकाया जाएगा। और यह जो पापी खड़ा है, यह बड़ी नीच बुद्धि का है। इसने दूसरों का धन चुराकर स्वयं भोगा है, इसलिए इसके दोनों हाथ कटवाकर मैं इसे पुष्योड़ित नामक नरक में पकाऊंगा। इसके सायंकाल के समय भूख से पीड़ित होकर घर पर आए हुए अतिथि का वचन द्वारा भी स्वागत सत्कार नहीं किया है, अतः इसे अंधकार से भरे हुए तामिश्र नामक नरक में गिराना उचित है। वहां भ्रमरों से पीड़ित होकर यह 100 वर्षों तक यातना भोगे। यह पापी उच्च स्वर से दूसरों की निंदा करते हुए कभी लज्जित नहीं हुआ तथा उसने भी कान लगाकर अनेकों बार दूसरों की निंदा सुनी है, अतः ये दोनों पापी अंधकूप में पड़कर दुख पर दुख उठा रहे हैं। यह जो अत्यंत उद्विग्न दिखाई दे रहा है, मित्रों से द्रोह करने वाला है, इसलिए इसे रौरव नरक में पकाया जाता है। नरश्रेष्ठ, इन सभी पापियों को इनके पापों का भोग कराकर छुटकारा दूंगा, अतः तुम उत्तम लोकों में जाओ, क्योंकि तुमने पुण्य राशि का उपार्जन किया है। जनक ने पूछा, धर्मराज, इन दुखी जीवों का नरक से उद्धार कैसे होगा? आप वह बतावें जिसका अनुष्ठान करने से इन्हें सुख मिले। धर्मराज बोले, महाराज, इन्होंने कभी भगवान विष्णु की आराधना नहीं की, उनकी कथा नहीं सुनी, फिर इन पापियों को नरक से छुटकारा कैसे मिल सकता है? इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं, तो भी यदि तुम इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण करो। कौन सा पुण्य, सो मैं बतलाता हूँ। एक दिन प्रातः काल उठकर तुमने शुद्ध चित्त से श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था, जिसका नाम महान पापों का भी नाश करने वाला है। नरश्रेष्ठ, उस दिन तुमने जो अकस्मात राम राम का उच्चारण किया था, उसी का पुण्य इन पापियों को दे डालो, जिससे इनका नरक से उद्धार हो जाए। जाबाली कहते हैं, महाराज, बुद्धिमान धर्मराज के उपर्युक्त वचन सुनकर राजा जनक ने अपने जीवन भर का कमाया हुआ पुण्य उन पापियों को दे डाला। उनके संकल्प करते ही नरक में पड़े हुए जीव तत्क्षण वहां से मुक्त हो गए और दिव्य शरीर धारण करके जनक से बोले, राजन, आपकी कृपा से हम लोग एक ही क्षण में इस दुखदायी नरक से छुटकारा पा गए। अब हम परम धाम को जा रहे हैं। राजा जनक संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले थे। उन्होंने नरक से निकले हुए प्राणियों का सूर्य के समान तेजस्वी रूप देखकर मन ही मन बड़े संतोष का अनुभव किया। वे सभी प्राणी दया सागर महाराज जनक की प्रशंसा करते हुए दिव्य लोकों को चले गए। नरकस्थ प्राणियों के चले जाने पर राजा जनक ने संपूर्ण धर्मज्ञों में श्रेष्ठ यमराज से प्रश्न किया,
राजा ने कहा, धर्मराज, आपने कहा था कि पाप करने वाले मनुष्य ही आपके स्थान पर आते हैं। धार्मिक चर्चा में लगे रहने वाले जीवों का यहाँ आगमन नहीं होता। ऐसी दशा में मेरा यहाँ किस पाप के कारण आना हुआ? आप धर्मात्मा हैं, इसलिए मेरे पाप का समस्त कारण आरंभ से ही बतावें। धर्मराज बोले, राजन, तुम्हारा पुण्य बहुत बड़ा है। इस पृथ्वी पर तुम्हारे समान पुण्य किसी का नहीं है। तुम श्री रघुनाथ जी के युगल चरणार बिंदों का मकरंद पान करने वाले भ्रमर हो। तुम्हारी कीर्तिमयी गंगा मल से भरे हुए समस्त पापियों को पवित्र कर देती है। वह अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली और दुष्टों को ताड़ने वाली है। तथापि तुम्हारा एक छोटा सा पाप भी है, जिसके कारण तुम पुण्य से भरे होने पर भी संयमनीपुरी के पास आए हो। एक समय की बात है, एक गाय कहीं चर रही थी। तुमने पहुंचकर उसके चरने में रुकावट डाल दी। उसी पाप का यह फल है कि तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा है। इस समय तुम उससे छुटकारा पा गए तो तुम्हारा पुण्य पहले से बहुत बढ़ गया। अतः अपने पुण्य द्वारा उपार्जित नाना प्रकार के उत्तम भोगों का उपभोग करो। श्री रघुनाथ जी करुणा के सागर हैं। उन्होंने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही संयमनी के इस महामार्ग में तुम जैसे वैष्णव को भेज दिया है। सुब्रत, यदि तुम इस मार्ग से नहीं आते तो इन बेचारों का नरक से उद्धार कैसे होता? महामते, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले तुम्हारे जैसे दयाधाम महात्मा आर्त प्राणियों का दुख दूर ही करते हैं। जाबाली कहते हैं ऐसा कहते हुए यमराज को प्रणाम करके राजा जनक परम धाम को चले गए। इसलिए नृपश्रेष्ठ, तुम गौ की पूजा करो। वह संतुष्ट होने पर तुम्हें शीघ्र ही धर्मपरायण पुत्र देगी। सुमति कहते हैं, सुमित्रा नंदन, जाबाली के मुंह से धेनु पूजा की बात सुनकर राजा ऋतंबर ने आदर पूर्वक पूछा, मुने गौ की किस प्रकार यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए? पूजा करने से वह मनुष्य को कैसा बना देती है? तब जाबाली ने विधि के अनुसार धेनु पूजा का इस प्रकार वर्णन किया। राजन, गौ सेवा का व्रत लेने वाला पुरुष प्रतिदिन गौ को चराने के लिए जंगल में जाए। गाय को यव खिलाकर उसके गोबर में जो यव आ जाए उनका संग्रह करे। पुत्र की इच्छा रखने वाले पुरुष के लिए उन्हीं यवों का भक्षण करने का विधान है। जब गौ जल पिए तभी उसको भी पवित्र जल पीना चाहिए। जब वह ऊंचे स्थान में रहे तो उसको उससे नीचे स्थान में रहना चाहिए। प्रतिदिन गौ के शरीर से डांस और मच्छरों को हटावे और स्वयं भी उसके खाने के लिए घास ले आवे। इस प्रकार सेवा में लगे रहने पर गौ तुम्हें धर्मपरायण पुत्र प्रदान करेगी। जाबाली मुनि की यह बात सुनकर राजा ऋतंबर ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और शुद्ध चित्त होकर व्रत का पालन आरंभ किया। वे पहले बताए हुए अनुसार धेनु की रक्षा करते हुए उसे चराने के लिए प्रतिदिन महान वन में जाया करते थे। श्री रामचंद्र जी के नाम का स्मरण करना और संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहना, यही उनका प्रतिदिन का कार्य था। उनकी सेवा से संतुष्ट होकर सुरभि ने कहा, राजन, तुम अपने हार्दिक अभिप्राय के अनुसार मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारे मन को प्रिय लगे। तब राजा बोले, देवी, मुझे ऐसा पुत्र दो जो परम सुंदर श्री रघुनाथ जी का भक्त, पिता का सेवक तथा अपने धर्म का पालन करने वाला हो। पुत्र की इच्छा रखने वाले राजा को मनोवांछित वरदान देकर दयामयी देवी कामधेनु वहां से अंतर्धान हो गई। समय आने पर राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई जो परम वैष्णव श्री रामचंद्र जी का सेवक हुआ। पिता ने उसका नाम सत्यवान रखा। सत्यवान बड़े ही पितृभक्त और इंद्र के समान पराक्रमी हुए। उनको पुत्र के रूप में पाकर राजा ऋतंबर को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने पुत्र को धार्मिक जानकर राजा हर्ष में मगन रहते थे। वे राज्य का भार सत्यवान को ही सौंपकर स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। वहां भक्ति पूर्वक हृदय से भगवान ऋषिकेश की आराधना करके वे निष्पाप हो गए और शरीर सहित भगवत धाम को प्राप्त हुए। शत्रुघ्न जी ऋतंबर के चले जाने पर राजा सत्यवान ने भी अपने धर्म के अनुष्ठान से लोकनाथ श्री रघुनाथ जी को संतुष्ट किया। भगवान रमानाथ ने प्रसन्न होकर सत्यवान को अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति प्रदान की, जो यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए करोड़ों पुण्यों के द्वारा भी दुर्लभ है। वे प्रतिदिन सुस्थिर चित्त से संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली श्री रघुनाथ जी की कथा का आयोजन करते हैं। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी हुई है। जो लोग रमानाथ श्री रघुनाथ जी का पूजन नहीं करते उनको वे इतना कठोर दंड देते हैं जो यमराज के लिए भी भयंकर है। 8 वर्ष के बाद 80 वर्ष की अवस्था होने तक सभी मनुष्यों से वे एकादशी का व्रत कराया करते हैं। तुलसी जी की सेवा उन्हें बड़ी प्रिय है। लक्ष्मीपति के चरण कमलों में चढ़ी हुई उत्तम माला उनके गले से कभी दूर नहीं होती। अपनी भक्ति के कारण वे ऋषियों के भी पूजनीय हो गए हैं, फिर औरों के लिए क्यों न होंगे। श्री रघुनाथ जी के स्मरण से तथा उनके प्रति प्रेम करने से राजा सत्यवान के सारे पाप धुल गए हैं, संपूर्ण अमंगल नष्ट हो गए हैं। ये श्री रामचंद्र जी के अद्भुत अश्व को पहचानकर यहाँ आएंगे और तुम्हें अपना यह अकंटक राज्य समर्पित करेंगे। राजन, जिसके विषय में तुमने पूछा था वह उत्तम प्रसंग मैंने तुमको सुना दिया।
शेष जी कहते हैं, तदनंतर नाना प्रकार के आश्चर्यों से युक्त वह यज्ञ संबंधी अश्व राजा सत्यवान के नगर में प्रविष्ट हुआ। उसे देखकर वहां की सारी जनता ने राजा के पास जाकर निवेदन किया, महाराज भगवान श्री राम का अश्व इस नगर के मध्य से होकर आ रहा है। शत्रुघ्न उसके रक्षक हैं। राम, यह 2 अक्षरों का अत्यंत मनोहर नाम सुनकर सत्यवान के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वाणी गदगद हो गई। वे कहने लगे, जिन भगवान श्री राम को मैं सदा अपने हृदय में धारण करता हूँ, मन में चिंतन करता हूँ, उन्हीं का अश्व शत्रुघ्न जी के साथ मेरे नगर में आया है। उसके पास श्री राम के चरणों की सेवा करने वाले हनुमान जी भी होंगे, जो कभी भी श्री रघुनाथ जी को अपने मन से नहीं बिसारते। उसके पास श्री राम के चरणों की सेवा करने वाले हनुमान जी भी होंगे, जो कभी भी श्री रघुनाथ जी को अपने मन से नहीं बिसारते। जहाँ शत्रुघ्न है, जहाँ वायुनंदन हनुमान जी हैं, तथा जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की सेवा में रहने वाले अन्य लोग मौजूद हैं, वहीं मैं भी जाता हूँ। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी, तुम समूचे राज्य का बहुमूल्य धन लेकर शीघ्र ही मेरे साथ आओ। मैं श्री रघुनाथ जी के श्रेष्ठ अश्व की रक्षा अथवा श्री राम चरणों की सुदुर्लभ सेवा करने के लिए जाऊंगा। यह कहकर वे सैनिकों के साथ शत्रुघ्न के पास चल दिए। इतने में ही श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न भी राजधानी में आ पहुंचे। राजा सत्यवान मंत्रियों के साथ उनके पास आई और चरणों में पड़कर उन्हें अपना समृद्धशाली राज्य अर्पण कर दिया। शत्रुघ्न ने राजा सत्यवान को श्री राम भक्त जानकर उनका विशाल राज्य उन्हीं के पुत्र को, जिसका नाम रुक्म था, दे दिया। सत्यवान हनुमान जी से मिलने के पश्चात श्री राम सेवक सुबाहु से मिले और भी जितने राम भक्त वहां पधारे थे, उन सबको हृदय से लगाकर उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना। फिर शत्रुघ्न जी के साथ होकर वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इतने में ही वीर पुरुषों द्वारा सुरक्षित वह अश्व दूर निकल गया। अतः सूरवीरों से घिरे हुए शत्रुघ्न जी भी राजा सत्यवान को साथ लेकर वहां से चल दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।